अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कंपैरिजन फॉर नॉन नंबर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है इसको हमने डिटेल में सीख लिया है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर ही हम नॉन नंबर्स को किस प्रकार से कंपेयर करते हैं इसको हम समझने वाले हैं। जैसे कीबोर्ड पे आप काफी सारी कीज देखते हैं, मान लीजिए आप कोई अल्फाबेट लिख रहे हैं या फिर कोई सिंबल लिख रहे हैं या फिर कोई नंबर लिख रहे हैं, तो उसको आप किस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं और उसका रिजल्ट किस प्रकार से आता है इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे हमारे पास स्मॉल ए दिया गया और इसको हम कैपिटल ए के साथ में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो स्मॉल ए को कैपिटल ए के साथ में यानी हमारा कैरेक्टर है ये, चाहे कोई सिंबल हो या फिर कोई नंबर हो या फिर कोई यहाँ पर अल्फाबेट दिया गया हो, ये सारे हमारे क्या होंगे, कैरेक्टर होंगे। यानी सिंगल वर्ड आप कुछ भी लिख रहे हैं, सिंगल लेटर आप लिख रहे हैं तो हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल ए ग्रेटर देन कैपिटल ए के है तो यहाँ पर रिजल्ट जो आया है ट्रू आया है। अब ये किस प्रकार से, ए तो छोटा है कैपिटल ए से, लेकिन यहाँ पर ये रिजल्ट किस प्रकार से ट्रू दे रहा है इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो जो जावा स्क्रिप्ट होती है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी की एक एसोसिएटेड मीनिंग होती है, यानी कि उनकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसको हम यूनिकोड बोलते हैं। अब ये यूनिकोड क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इससे पहले हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर स्मॉल ए लिखा, इसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा कैरेक्टर है, और मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन किसके है, जो हमारे पास कैपिटल है, यानी कि जो स्मॉल ए है ये बड़ा है कैपिटल ए से, इसने बोला ट्रू, यानी कि हाँ ये करेक्ट है कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बड़ा होता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ पर M% का सिंबल लिखा और इसके बाद मैंने बोला कि ग्रेटर देन ये किसके है, हैज की, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि जो M% है ये हैज से क्या है, बड़ा है। इसी की जगह पे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा और 2 यहाँ पर हम एज अ कैरेक्टर लिख रहे हैं, ये लेस देन है, मैंने बोला कि 2 जो है क्या ये 1 से छोटा है, तो इस कंडीशन पे फॉल्स आया। 1 जो होता है ये 2 से बड़ा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट होता है जावा स्क्रिप्ट यूनिकोड, इसका पीडीएफ हम देखते हैं यहाँ पे यूनिकोड का और इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पर जो इसका यूनिकोड दिया गया है इस पे हम फोकस करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं इसका एक फॉर्मेट होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं पे, और न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है, तो कुछ इसका फॉर्मेट होता है, ऐसे ये लिखा जाता है। अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 का जो यूनिकोड होता है वो क्या होता है, 30 होता है। 1 का यूनिकोड 31 होता है, 2 का जो यूनिकोड होता है वो 32 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कंपेयर किया था, जो 2 है क्या ये छोटा है 1 से, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो 2 है ये ऑलरेडी क्या है, बड़ा है। बड़ा कैसे है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 की वैल्यू 31 है और 2 की वैल्यू 32 है, तो इस कंडीशन पे 2 की वैल्यू बड़ी हुई 1 से। अगर हम स्मॉल ए और कैपिटल ए की बात करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 61 है और कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, 41 है, तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, अधिक है कैपिटल ए की अपेक्षा। इसी प्रकार से अगर हम सिंबल्स को देखते हैं तो हैश का जो साइन है इसकी जो वैल्यू है 23 है, और M% की यहीं पर हम बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 26 है। तो इस बेसिस पे यहाँ पर जो रिजल्ट आया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर M% क्या है, बड़ा है हैश से। तो इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप सिंगल कैरेक्टर को यानी लेटर्स को कंपेयर करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो जो उसका यूनिकोड होता है उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट क्या होता है, कंपेयर होकर के आता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आप कुछ और भी चीजें कंपेयर करना चाहते हैं तो उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी सिंबल्स, जितने भी कैरेक्टर, जितने भी आप यहाँ पर नंबर्स, जो भी चीजें आप देखते हैं इन सभी की एक एसोसिएटेड मीनिंग होती है हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।